मनुष्य विकास की उपज है, इसलिए मानव विकास का पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास से गहरा संबंध है। इसी विकास के दौरान हम मनुष्यों ने हमारे ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी व सूर्य के बारे में अनेकों आश्चर्यजनक खोजें की हैं। हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों, एक तारे व अनेकों छोटे छोटे चट्टानी पत्थरों से मिलकर बना है। ये सभी ग्रह हमारे सबसे नज़दीकी तारे, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, के चक्कर लगाते हैं। सूर्य आकार में गोलाकार है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें गर्म प्लाज्मा का द्रव्यमान होता है। यह हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें वह ऊर्जा देता है जिसकी हमें जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यकता होती है। सूर्य पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर वैज्ञानिक हमेशा से ही नज़र गड़ाए रहते हैं, क्योंकि सूर्य पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि पृथ्वी के जीवन पर उसी प्रकार का प्रभाव डाल सकती है। कई बार नासा ने सूर्य के फोटोस्फीयर पर होने वाले सनस्पॉट की फ़ोटो जारी की है, जिससे सूर्य पर ये धब्बे डरावने प्रतीत होते हैं। हाल ही में नासा ने एक फ़ोटो रिलीज़ की, जिसमें सूर्य पर ये निशान ऐसे प्रतीत हुए मानो सूर्य मुस्कुरा रहा हो। तो दोस्तों, आज हम मुख्यतः सूर्य पर बनने वाले इन्हीं सनस्पॉट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये निशान सूर्य पर कैसे बनते हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, व क्या प्राचीन समय में भी इन निशानों के बारे में कोई मत था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। कहा जाता है कि सूर्य की आयु सौरमंडल के समान है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 4.5 अरब वर्ष पुराना है। हमने इस युग को चंद्रमा से चट्टानों के अध्ययन से प्राप्त किया है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सूर्य के समान उम्र में भी मौजूद था। सूर्य मूल रूप से एक बड़ा गोला है जो चमकता है, क्योंकि इसमें गैसें होती हैं। सूर्य को बनाने वाली प्रमुख गैसें हाइड्रोजन और हीलियम हैं। दूसरे शब्दों में इसमें 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी अन्य गर्म गैसें भी होती हैं। इसके अलावा सिलिकॉन, नियोन, सल्फर और मैग्नीशियम जैसे अन्य तत्व भी हैं। सूर्य एक बहुत चमकीला तारा है जो पूर्णिमा के चांद से 4 लाख गुना अधिक चमकीला है। हम परिमाण का उपयोग करके सौरमंडल में तारों की चमक को माप सकते हैं। इस प्रकार सूर्य का परिमाण 26.74 है, जो बहुत चमकीला है। यही कारण है कि हम चंद्रमा को अपनी नग्न आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन सूर्य को इतनी आसानी से नहीं देख सकते। सनस्पॉट सूर्य के फोटोस्फीयर पर होने वाली घटनाएं हैं जो अस्थायी स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। स्पॉट केवल आसपास के फोटोस्फीयर के विपरीत काले दिखते हैं, जो कई हजार डिग्री अधिक गर्म होता है। किसी स्थान के अंधेरे केंद्र को गर्भ कहा जाता है। बाहरी हल्का वलय पेनब्रा है। स्पॉट पृथ्वी के कई गुना बड़े या इतने छोटे हो सकते हैं कि दूरबीन से अवलोकन करना भी मुश्किल हो जाता है। वे महीनों तक चल सकते हैं। सनस्पॉट 16 किलोमीटर से 1,60,000 किलोमीटर तक के व्यास के साथ सूर्य की सतह पर घूमते हुए सनस्पॉट का विस्तार और संकुचन होता है। बिना टेलीस्कोप की सहायता से पृथ्वी से बड़े सनस्पॉट देखे जा सकते हैं। वे पहली बार उभरने पर कुछ 100 मीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से यात्रा कर सकते हैं। ये एकल धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश जोड़े या समूह में होते हैं। सनस्पॉट सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। सनस्पॉट अपेक्षाकृत ठंडे इसीलिए होते हैं क्योंकि वे उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होते हैं।
ये चुंबकीय क्षेत्र इतने मजबूत होते हैं कि ये सूर्य के भीतर की कुछ गर्मी को सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। तीव्र चुंबकीय गतिविधि का संकेत देते हुए सनस्पॉट अन्य सक्रिय क्षेत्र की घटनाओं जैसे कि कोसनल लूप की प्रमुखता और पुनः संयोजन घटनाओं के साथ होते हैं। एक बड़े सनस्पॉट का तापमान 4000 केल्विन हो सकता है, जो निकटवर्ती प्रकाश मंडल के 5800 केल्विन तापमान से बहुत कम होता है। सूर्य पर दिखने वाले धब्बों की औसत संख्या स्थिर नहीं होती है, लेकिन एक बहुवर्षीय चक्र में बदलती रहती है। सनस्पॉट काउंट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जो सैकड़ों साल पीछे जाते हैं, सत्यापित करते हैं कि इन सनस्पॉट चक्र की औसत अवधि लगभग 11 वर्ष है। अन्य सितारों पर इन घटनाओं को स्टार स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। हमारा सूर्य धब्बों वाला एकमात्र तारा नहीं है। हाल ही के वर्षों में एस्ट्रोनॉमर्स ने अन्य तारों पर भी स्टार स्पॉट्स का पता लगाने में सक्षम हुए हैं। सूर्य की सतह बहुत व्यस्त स्थान है। इसमें विद्युत आवेशित गैसें होती हैं जो शक्तिशाली चुंबकीय बलों के क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। सूर्य की गैसें लगातार गतिमान है, जो चुंबकीय क्षेत्रों को उलझाती हैं, खींचती हैं और घुमाती हैं। यह गति सूर्य की सतह पर बहुत सारी गतिविधि पैदा करती है, जिसे सौर गतिविधि कहा जाता है। कभी कभी सूर्य की सतह बहुत सक्रिय हो जाती है, दूसरी बार चीज़ें थोड़ी शांत होती हैं। सौर चक्र में चरणों के साथ सौर गतिविधि की मात्रा बदलती है। यह पृथ्वी पर सौर गतिविधि का प्रभाव हो सकता है, इसीलिए वैज्ञानिक हर दिन सौर गतिविधि पर बारीकी से निगरानी रखते हैं। सनस्पॉट भी सौर गतिविधि का ही एक नमूना है। सनस्पॉट का सबसे पहला रिकॉर्ड चीनी आई चिंग में मिलता है, जो 800 ईसा पूर्व से पहले पूरा हुआ था। इस टेक्स्ट में वर्णन है कि एक डू और मई को सूर्य में देखा गया था, जहां दोनों शब्द एक छोटी सी अस्पष्टता का उल्लेख करते हैं। पश्चिमी साहित्य में एक सनस्पॉट का पहला स्पष्ट उल्लेख प्राचीन यूनानी विद्वान थियोफ्रेस्ट, जो कि प्लेटो और अरस्तु के छात्र और उत्तराधिकारी थे, के द्वारा लगभग 300 ईसा पूर्व है। सनस्पॉट का पहला चित्र अंग्रेजी भिक्षु जॉन ऑफ वारेस्टर द्वारा दिसंबर 1128 में बनाया गया था। सनस्पॉट की पहली बार दिसंबर 1610 में अंग्रेजी एस्ट्रोनॉमर थॉमस हैरियर द्वारा दूरबीन से देखा गया था। उनकी टिप्पणियों को उनकी नोटबुक में दर्ज किया गया था और मार्च 1611 में फ्रीशियाई एस्ट्रोनॉमर जोहान्स और डेविड फ्रेबियस द्वारा टिप्पणियों का पालन किया गया था। 29 साल की उम्र में जोहान्स फ्रेबियसियन की मृत्यु के बाद उनकी रिपोर्ट अस्पष्ट रही और क्रिस्टोफ स्किनर और गैलीलियो गैलीली द्वारा सनस्पॉट के बारे में स्वतंत्र खोजों और प्रकाशनों द्वारा ग्रहण किया गया। गैलीलियो ने संभवतः हैरियर के समय के आसपास ही दूरबीन से सनस्पॉट अवलोकन शुरू किया था। हालांकि गैलीलियो के रिकॉर्ड 1612 तक शुरू नहीं हुए थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विलियम हर्शल उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने पृथ्वी पर गर्म और ठंडा होने के साथ सनस्पॉट की बराबरी की, और उनका मानना था कि सनस्पॉट की कुछ विशेषताएं पृथ्वी पर बढ़े हुए तापमान का संकेत देंगी। 19वीं शताब्दी में ही इंग्लैंड के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इन सनस्पॉट को गेहूं के बढ़ते दाम से जोड़ने की कोशिश की। क्यों है ना इंटरेस्टिंग, पर वे सब असफल रहे। सौर चक्र आमतौर पर लगभग 11 वर्षों तक चलते हैं, जो केवल 10 से कम से लेकर 12 वर्षों तक भिन्न होते हैं। सौर चक्र के दौरान सनस्पॉट आबादी तेजी से बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है।
एक चक्र के दौरान उच्चतम सनस्पॉट गतिविधि का बिंदु सौर अधिकतम के रूप में जाना जाता है और न्यूनतम गतिविधि का बिंदु सौर न्यूनतम के रूप में जाना जाता है। यह अवधि अधिकांश अन्य सौर गतिविधियों से भी देखी जाती है और सौर चुंबकीय क्षेत्र में भिन्नता से जुड़ी होती है, जो इस अवधि के साथ ध्रुवीयता को बदलती है। चक्र की शुरुआत में सूर्य के धब्बे उच्च अक्षांशों पर दिखाई देते हैं और फिर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चक्र अधिकतम तक पहुंचता है स्पोलर के नियम का पालन करता है। सौर न्यूनतम के पास के वर्षों के दौरान दो अनुक्रमिक चक्रों में स्पॉट कई वर्षों तक सह अस्तित्व में रहते हैं। अनुक्रमिक चक्रों से स्पॉट को उनके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उनके अक्षांश से अलग किया जा सकता है। इस सनस्पॉट को भूमि आधारित और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सौर दूरबीनों से देखा जाता है। ये टेलीस्कोप विभिन्न प्रकार के फिल्टर्ड कैमरों के अलावा प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए निस्पंदन और प्रक्षेपण तकनीकों का उपयोग करते हैं। सनस्पॉट और सनस्पॉट क्षेत्रों की जांच के लिए विशेष उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोहीलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम ग्रहण सूर्य की परिधि को देखने की अनुमति देते हैं, क्योंकि सूर्य के धब्बे क्षितिज के माध्यम से घूमते हैं। चूँकि सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखना मानव दृष्टि को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सनस्पॉट का शौकिया अवलोकन आमतौर पर प्रक्षेपित छवियों का उपयोग करके या सीधे सुरक्षात्मक फिल्टर के माध्यम से किया जाता है। सूर्य हमारे जीवन और सौरमंडल का एक अनिवार्य हिस्सा है। पृथ्वी पर यह हमें सौर ऊर्जा प्रदान करता है। सौर ऊर्जा बिजली से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो सौर कोशिकाओं के माध्यम से बिजली बना सकती है। सूर्य की ऊर्जा फसलों को उगाने में मदद करती है। यदि सूर्य ना होता तो हमारी पृथ्वी एक ठंडा ग्रह होती। इसीलिए सूर्य पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखना हम मनुष्यों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूर्य पर होने वाली कोई भी भयानक घटना पृथ्वी से जीवन का नामो निशान तक मिटा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।